हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो हमने अभी तक जो अपना फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट किया। फर्स्ट चैप्टर में आपने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े, ठीक है। जो आपके फंडामेंटल है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर है, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पढ़ा आपने। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस थी जिसमें आपके पास कंट्रोल यूनिट थी, मेमोरी यूनिट थी, ठीक है। उसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स थी, ठीक है। उसके बाद आपने डिफरेंट जनरेशन्स पढ़े कंप्यूटर के। डिफरेंट जनरेशन के बाद आपने सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स पढ़े आपने, ठीक है। उसके बाद हमने नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम में आपने कन्वर्जन पढ़ी, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो इतना ही है, जिसमें ये सब जो हमने टॉपिक्स कंप्लीट किए, ये सब टॉपिक्स उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। कुछ और टॉपिक्स भी थे वैसे सिलेबस पे, लेकिन जो अभी बोर्ड ने अपडेट किया सिलेबस उसमें वो कट कर दिए गए हैं। तो उनको छोड़ते हुए अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है डिजिटल नेटवर्किंग एसेंशियल्स, ठीक है। तो इसका नाम जैसे बता रहा है कि नेटवर्किंग एसेंशियल्स मीन्स नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्क्स क्या है, नेटवर्किंग के रिगार्डिंग जो बेसिक हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक टूल्स हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो सब की सब हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है डिजिटल नेटवर्किंग एसेंशियल, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्किंग कंसेप्ट्स, ठीक है। नेटवर्किंग के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो है इसमें। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें नेटवर्क क्या होता है। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क हमारा होता है इंटरकनेक्शन बिटवीन वेरियस डिवाइसेस। मतलब आपका क्या है, कनेक्शन है वेरियस डिवाइसेस के बीच में, जो आपस में एक मतलब इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, वो हमारा एक नेटवर्क होता है, ठीक है। वैसे अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क भी क्या है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ इंटरकनेक्शन ऑफ जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल कंप्यूटर्स in such a way that meaningful transmission and exchange of information become possible among them, ठीक है। तो मतलब जोग्राफिकली वेरियस कंप्यूटर्स क्या हैं, आपके इंटरकनेक्टेड है, और वो इस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं कि वो आपस में एक दूसरे के बीच में क्या कर सकें, डाटा को एक्सचेंज कर सकें, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, ठीक है, और वो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाए, ठीक है। मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे जो ये अभी जो टॉपिक्स है मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये टॉपिक आपका +1 में भी है और यही सेम टॉपिक आपका +2 में भी है, ठीक है। तो आप इनको अभी कवर कर लीजिए ताकि आपको +2 में इनके ऊपर ज़्यादा फोकस या ज़्यादा आपको इनके लिए मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि 100% यही टॉपिक्स आपके कुछ एक +2 में भी है, जिसमें ये आपका जो ये अभी बेसिक नेटवर्किंग कंसेप्ट है ये आपका +2 में भी सेम टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक्स +2 में भी है वो मैं आपको अभी बता दूंगा, उनको आपने अभी से अच्छे से तैयार करके रखना है नेक्स्ट ईयर के लिए भी। मीन्स वो +1 में भी आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस में और +2 में भी है, ठीक है। तो नेटवर्क आपने पढ़ लिया, इंटरकनेक्शन बिटवीन वेरियस डिवाइसेस इन सच अ वे दैट मीनिंगफुल ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम पॉसिबल अमंग देम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डाटा कम्युनिकेशन फंडामेंटल, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन फंडामेंटल क्या है हमारा कि आपको जब डाटा आप कम्युनिकेट करते, कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहले कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कम्युनिकेशन आप फ़ोन पे बात करते हो, कम्युनिकेशन आप एक दूसरे के सामने बैठ के बात करते हो, ठीक है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन क्या हो हमारा, ट्रांसफरिंग द मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम के हमारे 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है सेंडर, सेकंड है मीडियम, थर्ड है रिसीवर। अब सेंडर क्या होता है, सेंडर हमारा एक सोर्स होता है, एक ट्रांसमीटर होता है जो मैसेज को क्रिएट करता है और सेंड करता है, ठीक है। सेंडर क्या हो गया हमारा, सेंडर हमारा होता है जो मैसेज को क्रिएट करता है, ठीक है। एक सोर्स है जहाँ वो मैसेज क्रिएट होगा और वहाँ से वो मैसेज सेंड होगा दूसरे को। सेकंड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट एलिमेंट हमारा क्या है, वो है मीडियम। जब अब आपने मैसेज क्रिएट कर लिया तो आपके पास एक मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू वो मैसेज क्या हो सके, कैरी हो सके, ताकि वो रिसीवर के पास पहुंच जाए या जो डेस्टिनेशन है उसके पास वो पहुंच जाए, ठीक है। जैसे आप जब बात करते हो किसी के साथ, ठीक है, टेलीफोन पे बात करते हो, तो आपका जो नेटवर्क है वो क्या है, टेलीफोन नेट, आपके जो टेलीफोन का आप जो सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो उसका नेटवर्क है, जिसके थ्रू आपका मैसेज वन एंड से सेकेंड एंड पे जा रहा है। आप किसी के सामने बैठ के बात कर रहे हो तो एयर एक मीडियम का काम कर रहा है कि एयर के थ्रू जो है आपकी आवाज़, जो आपकी वॉइस है वो सामने वाले तक पहुंच रही है और उसकी वॉइस आप तक पहुंच रही है, ठीक है। तो मीडियम का होना भी बहुत ज़रूरी है।
इसके बाद है हमारा रिसीवर, विच रिसीव्स अ मैसेज। ठीक है, रिसीवर क्या है, अब आपने मैसेज सेंड किया, सेंडर ने मैसेज को सेंड किया, उसने क्रिएट किया, उसने उसको सेंड किया उसने विद द हेल्प ऑफ मीडियम, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू उसने सेंड किया। ठीक है, फिर अगर रिसीवर ही आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मैसेज कहाँ जाएगा, तो आपके पास रिसीवर का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपके बेसिक 3 एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन सिस्टम के, सेंडर, मीडियम और रिसीवर। ठीक है, तो आपके पास सेंडर, मीडियम और रिसीवर का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो डाटा है, जो आपका इन्फॉर्मेशन है, जो आपका मैसेज है, वो वन एंड से सेकेंड एंड या डेस्टिनेशन तक ईजिली पहुँच जाए। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो अब जब आप एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो तो हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो क्या क्या होने चाहिए। आप कंप्यूटर्स को अगर आपने नेटवर्किंग में क्रिएट करना है, नेटवर्क क्रिएट करना है वेरियस कंप्यूटर्स के बीच में, तो आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है, जब 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट होके एक दूसरे के बीच में कुछ ना कुछ डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास मिनिमम 2 कंप्यूटर्स का होना ज़रूरी है कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए, और मोर देन 2 कंप्यूटर्स। ठीक है, तो फॉर द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क वी रिक्वायर्स वेरियस पार्ट्स विच आर एज फॉलो। ठीक है, फर्स्ट इज होस्ट। होस्ट के आपके कंप्यूटर्स हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं। ठीक है, तो होस्ट आपका कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है NIC। ये एक सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में आपने ये लिखने है। ठीक है, आपको याद रखने में भी ईजी रह जाएगा। नेक्स्ट है आपका NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। थर्ड है इथरनेट केबल। फोर्थ है हब, स्विच एंड राउटर। एंड फिफ्थ है इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो अब हम इनको 1 बाय 1 मतलब पढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो सबसे पहले है आपके पास होस्ट। होस्ट क्या होता है, अ नेटवर्क होस्ट इज़ अ कंप्यूटर और अदर डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर नेटवर्क। होस्ट की आपका एक कंप्यूटर है या आपका लैपटॉप है या कुछ और डिवाइस है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट होती है। ठीक है, होस्ट में वर्क एज सर्वर ऑफरिंग इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, सर्विसेज एंड एप्लीकेशन टू द यूज़र एंड अदर होस्ट ऑन द नेटवर्क। ठीक है, आपका जो होस्ट है वो एक एज अ सर्वर भी एक्ट कर सकता है, वो ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपके रिसोर्सेज हैं, आपकी सर्विसेज है, आपकी एप्लीकेशंस हैं, वो आप होस्ट के बीच में इजीली क्या कर सको, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सको। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट और मेजर रिक्वायरमेंट या सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो होस्ट की है। होस्ट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, मतलब आपके पास कंप्यूटर और लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है जब आप एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया मिनिमम 2 कंप्यूटर्स या 2 लैपटॉप या 2 डिवाइसेस होनी चाहिए ताकि वो आपस में एक नेटवर्क क्रिएट कर सके। ठीक है, तो होस्ट हो गए आपके कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा NIC। NIC क्या, इट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, इट इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अनदर कंप्यूटर ऑन टू अ नेटवर्क। देखिए NIC क्या होता है, NIC आपका एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, तो एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपके पास NIC का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपके CPU में एक आपके पास देखना, आपने जहाँ पे LAN केबल लगती है, वो जो आपका पोर्ट होता है उसको बोलते हैं हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मतलब आपके पास वैसा ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके पास लैपटॉप में भी होता है, मैक्सिमम लैपटॉप्स में होता है। ठीक है, तो आपके पास वो वाला जो कार्ड है वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए, इंस्टॉल्ड रहना चाहिए, वो आपका CPU हो, वो चाहे आपका लैपटॉप हो। ठीक है, तो NIC कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरत आपके पास CPU कंप्यूटर की है, सेकंड रिक्वायरमेंट आपके NIC कार्ड की है। NIC कार्ड की आपका एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो आपका कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड रहता है, वो चाहे आपके लैपटॉप हो, वो चाहे आपके CPU हो। ठीक है, जब आपके पास NIC कार्ड होगा तब आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, NIC कार्ड क्या करता है, सपोर्ट करता है ट्रांसफ़र रेट अप टू 10, 100 एंड 1000 Mbps की स्पीड से आप डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ NIC कार्ड। ठीक है, और यही वो NIC कार्ड है जो आपके सिस्टम को अलग से यूनिकली आइडेंटिफाई करती है एक नेटवर्क पे। ठीक है, जिसको आप लोग मैक एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैक एड्रेस आपके रोम में इंस्टॉल्ड रहता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है इथरनेट केबल। ठीक है, इथरनेट केबल क्या है, जब आपके पास देखिए, अब मैंने आपको कहा था कि वो सीक्वेंस में आपने याद रखना है। फर्स्ट होस्ट था, होस्ट क्या था, हमारे पास कंप्यूटर्स थे, लैपटॉप्स थे, CPU था। ठीक है, कुछ भी था।
तो जब आपके पास होस्ट है तो होस्ट के बाद वो जो होस्ट है उनमें NIC कार्ड का होना ज़रूरी है। मतलब जो आपके पास होस्ट एज लैपटॉप है, होस्ट आपके एज CPU कंप्यूटर है, ठीक है, तो उन सभी में NIC कार्ड का होना ज़रूरी है, ठीक है। जब आपके पास NIC कार्ड है तो जब आपने एक नेटवर्क क्रिएट करना है तो हम वो सब NIC कार्ड को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इथरनेट केबल, ठीक है। तो मतलब थर्ड मेजर रिक्वायरमेंट है आपके पास इथरनेट केबल की, ठीक है। इथरनेट केबल क्या, एक वायर है आपकी, ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है, जो क्या करती है वेरियस कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट करती है ताकि आप एक नेटवर्क क्रिएट कर सको, ठीक है। तो मतलब आपके जो वेरियस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उन सभी को, ठीक है, आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए आपके पास इथरनेट केबल का होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हब स्विच एंड राउटर, ठीक है। अब देखिए क्या है कि एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, एक CPU के पास सिर्फ और सिर्फ एक NIC कार्ड होता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास 2 लैपटॉप या 2 कंप्यूटर है तो उनके पास सिर्फ 2 NIC कार्ड होंगे। मतलब आप अगर इथरनेट केबल कनेक्ट कर रहे हो तो एक NIC कार्ड से दूसरे NIC कार्ड में कनेक्ट होगी, तो मतलब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास मोर देन 2 कंप्यूटर्स है, मान लीजिए आपके पास 5 कंप्यूटर्स हैं, तो आप कैसे नेटवर्किंग क्रिएट करोगे? क्योंकि आप जब NIC कार्ड कनेक्ट करोगे तो सिर्फ 2 सिस्टम्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब आपने मोर देन 2 कंप्यूटर्स के बीच में नेटवर्किंग क्रिएट करनी है तो हमारे पास हब स्विच और राउटर का होना ज़रूरी है, ठीक है, जो एक आपके सेंट्रलाइज्ड वे में आपके सारे के सारे डाटा, आपके सारे के सारे नेटवर्क को मैनेज करता है, ठीक है। तो ये एक डिवाइस होती है, एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, ठीक है, जो वेरियस नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि जब आप एक NIC को कनेक्ट करते हो अपनी इथरनेट केबल के साथ, तो उस NIC को आप हब स्विच और राउटर में कनेक्ट करोगे। उसी में आप सेकंड CPU के NIC कार्ड से कनेक्ट करोगे इथरनेट केबल को। वैसे ही आप वेरियस कंप्यूटर्स को हब स्विच और राउटर में कनेक्ट करके मोर देन 2 कंप्यूटर्स के बीच में एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। हब स्विच और राउटर क्या क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप इनको पढ़ लीजिए। अगर किसी में कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बट बेसिकली हब स्विच और राउटर क्या करते हैं, आपका मतलब आपका एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग मैनेजमेंट के रूप में एक डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करती है आपकी सारे के सारे नेटवर्क को मैनेज करती है, ठीक है। लास्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन क्या है, जब आपने 5 कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर, 15 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर के बीच में एक नेटवर्किंग क्रिएट कर दी है, वो आपस में इंटरकनेक्ट है, वो आपस में सक्सेसफुली डाटा को सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि वो जो आपका नेटवर्क है वो इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट हो। मीन्स आप इंटरनेट की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो आप मतलब वर्ल्ड वाइड कुछ डाटा सेंड करना चाहते हो, रिसीव करना चाहते हो, अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हो तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का होना ज़रूरी है। इंटरनेट कनेक्शन कुछ भी हो सकता है, आपका डायल अप कनेक्शन हो सकता है जो पहले यूज़ होता था, ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ कर सकते हो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन अभी अब पुराना हो गया, लीज लाइन आ गई है फाइबर ऑप्टिकल केबल की, ठीक है। तो अब आजकल हम लोग में मैक्सिमम लीज लाइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वैसे 3G 4G 5G कुछ भी आप इंटरनेट कनेक्शन लेके आप अपने नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के साथ, ठीक है। तो ये था आपका कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग अ नेटवर्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ। और ये टॉपिक आपका +2 का भी है, ठीक है। तो आपके पास +2 में कौन कौन से टॉपिक्स हो गए, नेटवर्किंग कंसेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसके बाद जो है वो आपका +2 में नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपका जो है वो +2 में भी सेम एज इट इज़ है। तो इसको आप अच्छे से समझ लो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर में वो है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र की आपका वेब ब्राउज़र आपने सुना होगा, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ओपेरा है, क्रोम है, सफारी है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र क्या आपका, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज फ्रॉम पर्टिकुलर वेबसाइट, द वेब ब्राउज़र रिट्राइव्स द नेसेसरी कंटेंट फ्रॉम द वेब सर्वर एंड देन डिस्प्ले टू द पेज ऑन द यूजर्स डिवाइस, ठीक है। ये एक आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आपको क्या करती है, हेल्प करती है फॉर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो जब एक यूज़र क्या करता है, किसी वेब पेज को रिक्वेस्ट करता है, फॉर एग्जांपल मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ, उसमें www.google.com लिख रहा हूँ, तो वेब ब्राउज़र क्या करता है, उस वेब ब्राउज़र क्या करता है, उस एड्रेस के सर्वर के पास रिक्वेस्ट करता है उस वेब पेज को, और वहाँ से जो पेज आपका डाउनलोड होगा आपके वेब ब्राउज़र पे, वो यूज़र को डिस्प्ले करेगा, मतलब वो मुझे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र की आपका एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प करता है वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन को
एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट जो आपके वेब ब्राउज़र्स हैं वो क्या क्या है, ओपेरा है, क्रोम है, सफारी है, फायरफॉक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से वेरियस आपके वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल है आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वेब सर्च इंजन। वेब ब्राउज़र आपने देख लिया, वेब ब्राउज़र क्या आपका हेल्प करता है इंटरनेट से आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। लेकिन अब वेब सर्च इंजन क्या है, ठीक है। अब वेब सर्च इंजन एक अलग चीज़ है। ये क्या आपका एक सर्च इंजन है, इंटरेक्टिव टूल है टू हेल्प पीपल लोकेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल बाय द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब सर्च इंजन आर एक्चुअली डाटाबेस दैट कंटेन रेफरेंस टू द थाउजेंड ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए आपके पास वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र से क्या है, आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन रिट्राइव कर रहे हो। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अगर आपने रिट्राइव करना है, एक्सेस करना है, तो हमारे पास इंटरनेट पे बहुत सारे सर्च इंजन्स अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले जब आपने इंटरनेट को यूज़ करना है तो आपके पास वेब ब्राउज़र का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वेब ब्राउज़र है तो अगर आप अब उसमें किसी चीज़ को सर्च करते हो तो वो आप वेब सर्च इंजन के थ्रू सर्च करते हो। जैसे आपके पास गूगल है एग्जांपल में, ठीक है, याहू है, ठीक है, खोज है, इस तरह से बहुत सारी आपके पास वेब सर्च इंजन अवेलेबल हैं इंटरनेट पे जो आपको हेल्प करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, एक्चुअली डाटाबेस है दैट कंटेन्स रेफरेंस ऑफ द थाउजेंड ऑफ द रिसोर्सेज। ये एक डाटाबेस है। डाटाबेस क्या होता है आपका, जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट है, ठीक है, इन अ मैनेज्ड वे। अब उस डाटाबेस से क्या है, मैं किसी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहा हूँ तो वो मुझे ईजिली एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना वेब सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में। वेब ब्राउज़र क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प करता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। लेकिन उस इंटरनेट के अंदर अगर आपने कोई चीज़, पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करना है तो उसके लिए हमारे पास वेब सर्च इंजन का होना ज़रूरी है। वेब सर्च इंजन आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे नॉर्मली आजकल गूगल है, ठीक है। गूगल आप एक वेब सर्च इंजन है जो आपको हेल्प करता है थाउजेंड ऑफ द रिसोर्सेज के बीच में आपके जो आपने पर्टिकुलर रिसोर्स चूज़ करना है उसको कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ सर्च इंजन वर्क्स। मैंने आपको बताया कि सर्च इंजन क्या है, बेसिकली डाटाबेस है जो क्या करता है, आपके थाउजेंड ऑफ रिसोर्सेज को कलेक्ट करके रखता है अपने डाटाबेस में। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। सर्च इंजन हैव 3 प्राइमरी फंक्शन, फर्स्ट क्रॉल, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इज रैंक। क्रॉल करना क्या हुआ, सबसे पहले क्रॉल मीन्स आप जानते हैं क्रॉलिंग का मीन्स, क्रॉलिंग में विजिट द इंटरनेट फॉर content, looking over the code content for the each URL they find, ठीक है। मतलब क्या है, सर्च इंजन को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें हम लोग एक कोडिंग के थ्रू एक क्रॉल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो क्रॉल क्या करता है, टाइम टू टाइम आपकी इंटरनेट पे घूमता रहता है और जो भी उसको यूआरएल मीन्स क्या होता है, वेब एड्रेस, जैसे facebook.com, google.com, whatsapp.com, ठीक है, ये सब क्या है, यूआरएल है। तो जो ये क्रॉलर है ये क्या करता है, जो क्रॉल है हमारा ये क्या करता है कि आपके इंटरनेट पे घूमता रहता है और जो भी इसको यूआरएल, जो भी इसको वेबसाइट्स मिलती है उनकी इन्फॉर्मेशन को अपने डाटाबेस में सेव करता जाता है विद द यूआरएल, ठीक है। जैसे वो घूम रहा है और उसको facebook.com में दिख गया और वो क्या करेगा, facebook.com को सेव कर देगा अपने डाटाबेस में, और वो facebook.com किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है उस कंटेंट को भी अपने डाटाबेस में सेव कर लेगा, ठीक है। तो ये अपने डाटाबेस में सेव करता रहता है इन्फॉर्मेशन को ऑफ द वेरियस यूआरएल, ठीक है। नेक्स्ट है इंडेक्स। इंडेक्स करना क्या हुआ, मतलब स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द कंटेंट फाउंड ड्यूरिंग द क्रॉलिंग प्रोसेस। अब क्रॉलिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया कि वो उसको घूमते घूमते फेसबुक मिल गया, उसको घूमते घूमते याहू मिल गया, उसको घूमते घूमते आपका व्हाट्सएप मिल गया, ठीक है। तो उन सब की इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, वो आपको मैंने बताया कि वो आपके डाटाबेस में सेव कर रहा है, ठीक है। और वो उसको इस तरीके से सेव करता है कि उनको एक मैनेज्ड वे में सेव करता है कि हाँ, अगर आपको म्यूज़िक से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए तो वो एक अलग लाइब्रेरी होगी, वीडियो से रिलेटेड अलग लाइब्रेरी होगी, इमेजेस से रिलेटेड अलग लाइब्रेरी होगी। तो वो क्या करता है, इन सबको खुद से स्टोर करता जाता है। तो ये प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन फाउंड ड्यूरिंग द क्रॉलिंग इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मीन्स आप अपने क्रॉलिंग के वक्त जो जो इन्फॉर्मेशन, जो जो वेबसाइट्स उसको मिली वो उसको अपने डाटाबेस में सेव करना, दैट कॉल्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज रैंक। अब यूज़र्स को उसके सर्च कीवर्ड के हिसाब से वेब पेज को दिखाना, वो होगा रैंक। रैंक आपका वेबसाइट्स का डिफरेंट, जैसे आप अगर सर्च करो सोशल नेटवर्किंग साइट्स तो होगा आपको टॉप पे सबसे पहले फेसबुक दिख जाए, फिर व्हाट्सएप दिख जाए, फिर इंस्टाग्राम दिख जाए या कुछ दिख जाए। तो ये क्या है, आपको क्यों दिख रहा है सबसे पहले फेसबुक, क्योंकि गूगल ने उसको रैंक किया हुआ कि टॉप पे आपका फेसबुक रहेगा। वो रैंक किस बेस पे किया है, यूज़र्स की इंटरेक्शन के बेस पे।
क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जैसे फेसबुक यूज़ हो रहा होगा तो वो टॉप में फेसबुक पर रखेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में फेसबुक लोग कम यूज़ करें और इंस्टाग्राम को ज़्यादा यूज़ करें, तो फिर अगर आप आज से 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर सर्च करोगे बेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट, तो हो सकता है कि इंस्टाग्राम सबसे टॉप पे दिखना शुरू हो जाए। तो मीन्स ये रैंक्स जो हैं वो यूज़र्स के सर्च और यूज़र्स के जो विजिट के हिसाब से मैनेज करता है आपका सर्च इंजन, ठीक है। तो ये प्रोसेस है सर्च इंजन की, ठीक है। कैसे सर्च इंजन काम करता है, क्रॉलिंग करता है, इंडेक्सिंग करता है एंड रैंकिंग करता है। क्रॉलिंग मीन्स घूमते रहना इंटरनेट पे, और जो जो इनको उसको वेबसाइट्स मिल रही है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको अपने डाटाबेस में सेव करता जाना, और उस डाटाबेस में उन सब चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव करना, दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्सिंग। और उस डाटा को यूज़र्स को दिखाना अकॉर्डिंग टू द रैंक, ठीक है, वो होगा आपका रैंकिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सर्च इंजन वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका ईमेल। ईमेल क्या हमारा, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ मोस्टली एंड वाइडली यूज्ड फॉर द, क्या किस लिए यूज़ होता है ये, फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज, ठीक है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। ईमेल आपने सुना होगा, ईमेल हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज ओवर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस क्या होता है हमारा, ईमेल एड्रेस आपका जैसे आपका मोबाइल नंबर है वैसे ही आपका ईमेल एड्रेस होता है, हर एक का ईमेल एड्रेस अलग होता है, ठीक है। तो एक पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई जैसे आपका मोबाइल नंबर करता है वैसे ही आपका ईमेल एड्रेस करता है, ठीक है। तो जैसे ईमेल एड्रेस, फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल एड्रेस है mtgour@gmail.com, ठीक है। तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग कैसे, यूज़र नेम @domain, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है mtgour, इट इज़ अ यूज़र नेम। यूज़र नेम मीन्स मेरा नाम, कुछ भी हो सकता है, ABCDXYZ, आपका नाम, किसी का नाम, यूज़र नेम कुछ भी होगा। ये हर एक का हर एक ईमेल एड्रेस इसी तरीके से बनता है कि उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो यूज़र नेम होगा और जो लास्ट पार्ट है वो हमारा डोमेन नेम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज़ यूज़र नेम एंड लास्ट पार्ट इज़ डोमेन नेम, एंड बीच में क्या होता है आपका @ सिंबल, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका बताया, द फर्स्ट पोर्शन ऑफ ऑल ईमेल एड्रेसेस बिफोर @ सिंबल कंटेन्स द अलायंस, यूजर्स, ग्रुप्स और डिपार्टमेंट और ऑफ अ कंपनी, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गई है, इसमें मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हम पढ़ रहे थे ईमेल के बारे में, तो इन अबव एग्जांपल इसमें सपोर्ट की जगह यहाँ पे आएगा mtgour, ठीक है। ये क्या हमारा इज़ द टेक्निकल सपोर्ट इट इज़ द, इसको कट कर देते हैं, इट इज़ द यूज़र नेम ऑफ माय ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो नेक्स्ट द @ सिंबल, इट इज़ अ डिविडर इन द ईमेल एड्रेस एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल SMTP। SMTP क्या होता है हमारा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जो आपके ईमेल एड्रेस किस तरीके से सेंड होगा, किस तरीके से आपका डाटा ईमेल का जाएगा, किस तरीके से वहाँ पे रिसीव होगा, वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल्स कुछ आपकी गाइडलाइंस होती हैं, कुछ एक आपके रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है ईमेल को, ताकि वो आपका डाटा सक्सेसफुली सेंड हो जाए। तो ठीक है, तो @ सिंबल होना ज़रूरी है आपके ईमेल एड्रेस में, ताकि वो एक एज अ ईमेल आपका रिकॉग्नाइज हो जाए, ठीक है। एंड फाइनली gmail.com की आपका डोमेन नेम है, दैट बिलोंग्स टू द यूज़र बिलोंग्स, ठीक है। द .com इज़ द TLD टॉप लेवल डोमेन फॉर आर डोमेन, ठीक है। डोमेन मीन्स आप किस कंपनी के ईमेल को यूज़ कर रहे हो। जैसे मैं Gmail यूज़ कर रहा हूँ तो मतलब मेरा @gmail आ गया। फॉर एग्जांपल हो सकता है मैं यूज़ करूँ हॉटमेल, तो क्या आएगा mtgour@hotmail.com। हॉटमेल का एक डिफरेंट आपका क्लाइंट है जो आपको ईमेल की फैसिलिटी दे रहा है। जैसे हो सकता है कि mtgour@live.com, लाइव भी क्या आपके विंडोज़ वालों की एक सर्विस है, ठीक है, आउटलुक वालों की सर्विस है, जिससे आप ईमेल एड्रेस को ईमेल सर्विस को यूज़ कर सकते हो। अब आप इस चीज़ को रिलेट करो अपने मोबाइल के साथ। आपके पास आपका मोबाइल है, ठीक है, और आपके पास उसमें सिम है, सिम कार्ड का एक नंबर है, ठीक है, वही नंबर आपका ईमेल एड्रेस है जो डिफरेंट होगा। अब आपका जैसे मोबाइल नंबर जो होता है उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग के कुछ डिजिट्स होते हैं जो सबके सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो जैसे जियो में क्या होता है, स्टार्टिंग में 70182 होगा, 70181 होगा, 70180 होगा, 70187 होगा। तो ये जो स्टार्टिंग के डिजिट्स है ये लगभग सबके सेम होंगे, लेकिन जो लास्ट के डिजिट्स है वो सबके डिफरेंट होंगे। तो उसमें क्या है, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो हमारा एज अ डोमेन है, ठीक है, और लास्ट वाला पार्ट वो आपका
मोबाइल नंबर है जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, वो आपका यूज़र नेम हो गया। यहाँ पे वो उल्टा है, यहाँ पे यूज़र नेम पहले और डोमेन बाद में है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डोमेन पहले और यूज़र नेम बाद में है। तो जो आपके मोबाइल नंबर के फर्स्ट 5 डिजिट्स है वो ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपने किस कंपनी की सिम यूज़ करे हो, एयरटेल यूज़ करे हो, जियो यूज़ करे हो, BSNL यूज़ करे हो। वैसे ही डोमेन है आपका, आप Gmail यूज़ कर रहे हो, आप हॉटमेल यूज़ कर रहे हो, आप live.com यूज़ कर रहे हो, yahoo.com यूज़ कर रहे हो, वो आपका डोमेन है। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप देख लीजिए क्या क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल। चलो मैं आपको अभी तक जो हमने पढ़ा अभी आज उसके आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क, एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ नेटवर्क। ये क्वेश्चन आपका +1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और +2 के लिए भी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि +1 के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और +2 के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको अच्छे से करना है। कोई चीज़ समझ ना आए तो वो मुझसे पूछना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के जो हमने टॉपिक्स कवर किए उसमें है, एक्सप्लेन द वेरियस नीड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये हमने कवर नहीं किया लेकिन ये आपने करना है कि कंप्यूटर नेटवर्क की आपको क्या नीड है। ठीक है, वेरियस फील्ड्स में आपको क्या क्या उसकी नीड्स लगती है, तो आपने वो लिखनी है, वो मुझे बतानी है। अगर किसी को कोई उसमें प्रॉब्लम होगी, कोई चीज़ समझ ना आई तो वो मुझसे आपने पूछना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा इसमें ईमेल, व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ईमेल एंड पोस्टल मेल। ठीक है, पोस्टल मेल मीन्स जो आप पोस्ट ऑफिस में जाके नॉर्मली यूज़ करते हो, और ईमेल मैंने आपको अभी बता दिया। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट इसमें लिखना है आपने, फर्स्ट करो आप इसमें वेब ब्राउज़र। ठीक है, सेकंड करो आप इसमें वेब सर्च इंजन। थर्ड करो आप इसमें वर्किंग ऑफ सर्च इंजन। ठीक है, एंड फोर्थ करो वन लाइन डिफरेंस बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्च इंजन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको देख लेना है, कर लेना है। अगर कोई चीज़ इसमें समझ ना आए तो वो मुझसे आपने पूछ लेनी है। ठीक है, तो ये इसके अभी तक जो हमने टॉपिक्स कवर किए उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सबको देखिए। कोई टॉपिक्स या कोई क्वेश्चन समझ ना आए, ठीक है, किसी का आंसर ना मिले तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, कल हम इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। ठीक है।